पूरे देश भर में स्वास्थ्य के प्रति जो देखने की दृष्टि है, जिसके कारण से आज जीवन शैली जनित रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तो समाज में सामान्य व्यक्ति बिना दवा के कैसे स्वस्थ रह सके, जीवन शैली में क्या क्या काम करे जिससे कि वो आज की सब परिस्थितियों से पार पा सके, तो उनके विषय में जानकारी देना, दिनचर्या के बारे में, खान पान के बारे में, व्यायाम के बारे में, पौधों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, सकारात्मकता के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, तो अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी देना, प्रशिक्षण देना, साहित्य तैयार करना, मॉड्यूल तैयार करना और रिसर्च वर्क करना, इसके माध्यम से आरोग्य भारती पूरे देश भर में ये काम करती है। लगभग 44 प्रांत हैं, सभी 44 प्रांतों में आरोग्य भारती इकाई है। 977 में से 900 जिलों में आरोग्य भारती का कार्य है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए 27 अलग अलग विषयों में आरोग्य भारती काम करती है। समाज का हर वर्ग, मेडिकोज, नॉन मेडिकोज, पुरुष, महिलाएं आरोग्य भारती के कार्यकर्ता होते हैं। पिछले 24 वर्षों से काम करने के कारण समाज में कार्य का प्रभाव भी दिखाई देने लगा है। लोगों की आदतों में कुछ कुछ चीज़ें जुड़ रही हैं जिससे वे अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं। कि जो चीज़ हो रही है उसको कैसे ठीक करना, तो कैसे ठीक करना इसके लिए हम सुझाव देते हैं लोगों को। हम ये नहीं कहेंगे आप फास्ट फूड बंद करो, हम कहेंगे आप ये चीज़ खाओ तो इससे ठीक रहोगे, ये चीज़ आपके पास उपलब्ध है। नेगेटिव बोल करके हम किसी को ठीक नहीं कर सकते, हम पॉजिटिव बोल करके ठीक कर सकते हैं। तो क्या किसके साथ क्या नहीं खाना ये जानकारी दे सकते हैं हम विरुद्ध आहार में। कब खाना कब नहीं खाना ये जानकारी दे सकते हैं। समय का ध्यान रखें, भूख लगे तब खाएं, अधिक गर्म अधिक ठंडा ना खाएं, तो ऐसे हम जानकारी दे सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं इसका। लेकिन जो व्यक्ति खाएगा उसका मना करोगे तो सीधे मानेगा नहीं वो, लेकिन आप विकल्प बताओगे, अच्छे व्यक्तियों को सुझाव दोगे तो मानेंगे। भी जीवन शैली जनित रोग ये 83% तक पहुंच गए हैं। डायबिटीज में 10 करोड़ से अधिक लोग हो गए हैं। आज 20 करोड़ से अधिक लोग हाइपरटेंसिव हैं। 40% युवा आज मोबाइल एडिक्शन का शिकार है। 460 से अधिक लोग रोजाना सुसाइड कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा केवल एक जानकारी के लिए है, लेकिन इसका आधार पर हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए वो हम बताएंगे। आंकड़ा का बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, आंकड़ा केवल जानकारी के लिए कि ये है वस्तुस्थिति। आज हम जरा ठीक ढंग से देखें तो हर घर में दवाइयाँ आ रही हैं, और हमारा आरोग्य भारती से नाते विचार है कि दवाइयों से नहीं, अगर समाज अपना खान पान जीवन शैली को जैसे पहले थी सही कर ले तो वो स्वस्थ रखेगा। दवाइयों की आवश्यकता न पड़े, ऐसी जागृति समाज में आनी चाहिए। तो आरोग्य भारती विशेषकर कुल्लू में यहाँ हम आने वाले कुछ ही समय में गांव-गांव में ऐसे आरोग्य मित्र बंधु भगिनी हम भर्ती करेंगे, और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की यानी स्वास्थ्य के प्रति जागृति पैदा करने वाले और ऐसे बंधु जो फर्स्ट एड, घरेलू उपचार, वनौषधि, पर्यावरण, योग आदि का विषय प्रशिक्षण देंगे। और गांव-गांव में ये जो स्वास्थ्य के प्रति अनभिज्ञता होगी है, बच्चे और सारा समाज फास्ट फूड की ओर बढ़ रहा है, जीवन शैली थोड़ी बदल गई है। इसको ठीक करने के लिए हमारे बंधु भगिनी, नौजवान, बेटे बेटियां सब लोग जागरूक हो जाए। आरोग्य मित्र निर्माण करने का काम हम जल्दी कुल्लू के अंदर करने वाले हैं। देश भर के आए हुए जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता, इनकी बैठक थी, हमने सोचा स्थानीय नागरिकों को भी लाभ हो जाए, इसलिए हमने ये प्रबुद्ध नागरिक संगोष्ठी की। संयोग से अखिल भारतीय अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी और अन्य सभी उपस्थित थे, उनका मार्गदर्शन यहाँ हम सबको मिला। तो मुझे लगता है समाज में जागृति का ये अभियान अब धीरे धीरे गति लेगा कुल्लू के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। ये जो रसोई है, पहले दादी नानी रसोई का विज्ञान जानती थी। रसोई में रखे हुए मसाले, उनकी गुणवत्ता, छोटा छोटा कष्ट है तो रसोई से ही वो ठीक कर लेते थे। आज माताओं को उसका ज्ञान लगभग भूल गया है, इसलिए हर बात के लिए हम गोली की ओर चलते हैं, डॉक्टर की ओर चलते हैं। हम समाज को घरेलू उपचार जिसको बोलते थे फिर से प्रशिक्षित करना चाह रहे हैं, और तेज गति से हम इधर बढ़ेंगे। विशेषकर माताओं को जब ये शिक्षण मिल जाएगा, हमारा समाज स्वास्थ्य की ओर बढ़ेगा।
ऐसा हमारा मानना है। केवल स्वास्थ्य नहीं, ये शरीर से नहीं, मेंटल हेल्थ भी है। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना जो हम बोलते हैं, ये भी खान पान पर निर्भर करता है, जीवन शैली पर, और माताओं की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा आग्रह है मातृशक्ति को हम विशेष रूप से आरोग्य मित्रों में बड़ी संख्या में भर्ती करेंगे, युवा भी सीखेंगे, समाज को फिर से हम खड़ा करेंगे। इस विश्वास के साथ हम आरोग्य भारती के माध्यम से आगे चल रहे हैं और इसको काम करते हुए सभी पैथियों को हम साथ लेते हैं, समाज के सभी बंधुओं का सहकार लेकर इस काम को आगे करेंगे। एक लास्ट में बात करता हूँ, जब आरोग्य भारती की बात करते हैं तो पार्टी का भेद नहीं है, जाति का नहीं है, पूजा पत्ती मजहब का कोई भेद नहीं, अर्थ उम्र का भेद नहीं है, सबको स्वास्थ्य चाहिए। सर्वे संतु निरामया, इसी सिद्धांत पर आरोग्य भारती काम कर रही है।